और स्वयं को भूल जाना, न वायु को न स्वयं को। उसने मन ही मन मंत्र का जाप किया और उसके शरीर के भीतर पारदर्शी प्राण मूल, शून्य में निहित विशाल मूल तनों की तरह धीरे धीरे वायु से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। प्राण मूल जितना मजबूत होगा, अवशोषण की गति उतनी ही तेज होगी। मानसिक विधि जितनी उन्नत होती, अवशोषण की गति भी उतनी ही तेज होती। दोनों के संयोजन से एक सहक्रियात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ। जल्द ही अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा के रेशे चारों दिशाओं से एकत्रित होकर उसके दांतिये में समा गए और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के धागों में परिवर्तित हो गए। वो अथक साधना करता रहा, उसमें खो गया। इतना कि जब भोर हुई और चमकती धूप की एक किरण उसकी आंखों पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक उत्सुकता भरी झलक के साथ वो बिस्तर से कूद पड़ा, अपने दांतियन को घुमाया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। पूफ! संपीड़ित वायु के फटने की हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी। प्राण साधना का दूसरा स्तर। एक ही रात में मैं प्राण साधना के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। अर्जुन मेहरा बहुत खुश हुआ। इशिता रेड्डी को प्राण साधना के पहले स्तर तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लगे, है ना? हालांकि वो काफी देर तक खुश रहा, लेकिन वो घमंडी या आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ प्राण साधना के दूसरे स्तर तक पहुंचना ही काफी नहीं है। अपनी और मीरा की रक्षा के लिए मुझे और भी मजबूत बनना होगा। अर्जुन मेहरा मन ही मन बुदबुदाया। उसने साधना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन पाया कि आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने की उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। प्राण साधना क्षेत्र में आप जितना आगे बढ़ते हैं, साधना उतनी ही धीमी होती जाती है। आपको सहायता के लिए प्राण साधना द्रव्य की आवश्यकता होती है, लेकिन प्राण साधना द्रव्य बहुत महंगा है और राजेंद्र प्रसाद मुझे इसे नहीं बेचेंगे। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। अचानक उसके मन में एक चिंगारी कौंधी और वो बुदबुदाया। मेरे पिता के निधन से पहले उन्होंने मुझसे उस बक्से को अपनी कब्र के सामने दफनाने के लिए कहा था, जिसे वो 10 साल से अपने साथ रखे हुए थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि जब तक बीज अंकुरित न हो जाए तब तक उसे न खोदूं। क्या अंदर मेरे लिए कोई साधना सामग्री बची है? चूंकि उसके पिता उसे इतना चमत्कारी बीज दे सकते थे, तो उस रहस्यमयी डिब्बे के अंदर भी कुछ असाधारण चीजें जरूर होंगी। वो उठा और दरवाजा खोला। फिर उसने बगल के आंगन से मीरा की विनती भरी आवाज सुनी। अनुराधा मौसी, ये वो संसाधन है जो इस महीने कुल ने मुझे दिए हैं, कृपया इन्हें मत छीनिए। अनुराधा रेड्डी 2 निजी नौकरानियों के साथ मीरा को दीवार के सहारे एक कोने में धकेल कर ले गई थी। नौकरानियों ने उसके हाथ नीचे कर दिए, जबकि अनुराधा रेड्डी ने अपनी छाती से प्राण साधना द्रव की एक बोतल निकाली। उसका चेहरा बर्फ से सना हुआ था जब उसने कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम इसे उस बेकार अर्जुन मेहरा को देना चाहती हो। तुम चाहती हो कि वो जीत जाए? हाँ, सपने देखो। धमाका! अनुराधा रेड्डी ने प्राण साधना द्रव को बेरमी से जमीन पर पटक दिया, जिससे कीमती द्रव चारों ओर बिखर गया और मिट्टी में मिल गया। मीरा बेचैनी से दोनों दासियों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और आध्यात्मिक द्रव्य से भीगी मिट्टी को उठाने की कोशिश की ताकि उसमें से कुछ बच जाए, लेकिन द्रव्य मिट्टी में मिल चुका था। उसे अलग करना नामुमकिन था और इस तरह बेकार हो गया था। अनुराधा चाची, सामान्यतः शांत, उनकी आंखों में गुस्से से आंसू भर आए। अर्जुन पहले से ही बहुत दयनीय है, आप उसे इस तरह क्यों परेशान कर रही है? आप प्राण साधना द्रव्य की एक बोतल के लिए भी उसके लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर रही है। अनुराधा रेड्डी ने बेपरवाही से ताली बजाई और कहा, उसे किसने परेशान किया? प्राण साधना द्रव्य हमारे रेड्डी परिवार का है। अगर उसमें हिम्मत है तो उसे खुद ले लेने दे। किसी औरत पर निर्भर है कि वो उसे चुपके से दे दे। रेड्डी हवेली में हम लोग ही उसे नीची नजरों से देखते हैं, यहां तक कि गली के भिखारी भी उस पर थूकेंगे। चलो चलें। वो संतुष्ट होकर
कमर हिलाते हुए चली गई। अर्जुन मेहरा के पास प्राण साधना द्रव्य की एक बोतल भी नहीं है और वो अपने भतीजे को हराना चाहता है, सपने देखता रहता है। मीरा असहाय होकर जमीन पर दुबकी हुई थी, अपने घुटनों को पकड़े हुए और आत्मग्लानि में सिसक रही थी। इसी समय एक हाथ उसकी पीठ पर टिका था, उसे धीरे से थपथपा रहा था। चौंक कर उसने अपना सिर अर्जुन मेहरा की ओर घुमाया और उसका आत्मग्लानि गहरा गया। वो उसकी बाहों में गिर पड़ी और चिल्लाई, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं कितनी बेकार हूं। मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, वरना आंटी अनुराधा को पता ही नहीं चलता। अर्जुन मेहरा ने उसकी पतली पीठ थपथपाई, उसका दिल कोमलता से भर गया। मूर्ख लड़की, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं। मीरा की आंखें लाल थी, अंतहीन आत्मदोष से भरी हुई। लेकिन यही एक प्राण साधना द्रव था जो मैं तुम्हें दे सकता था। मैं ऐसी मंगेतर पाने के लायक कैसे हूं। अर्जुन मेहरा और भी विनम्र हो गए। अनुराधा रेड्डी ने एक बात कही है जिससे मैं सहमत हूं। जो पुरुष केवल स्त्री की मदद पर निर्भर रहकर जीतता है, उसे न केवल बाहरी लोग नीची नजर से देखते हैं, बल्कि मैं भी खुद को नीची नजर से देखूंगा। चिंता मत करो, मैं खुद प्राण साधना द्रव पाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। वापस जाओ और आराम करो, मेरी खबर का इंतजार करो। मीरा बहुत देर तक चुप रही, फिर अचानक सिर हिलाया। ठीक है, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ये कहकर वो पिछवाड़े और रेड्डी हवेली से चली गई। वो बाहरी इलाके में क्लाउड मिस्ट हिल की ओर चल पड़ी, जहां स्पिरिट ग्रास बहुतायत में उगता था। अर्जुन मेहरा का अकेलापन और लाचारी बर्दाश्त न कर पाने के बावजूद वो उसकी यथासंभव मदद करना चाहती थी। हालांकि स्पिरिट ग्रास प्राण साधना द्रव से कहीं कम असरदार था, फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर ही था। इसी बीच अर्जुन मेहरा भी रेड्डी हवेली से निकलकर शहर के बाहर कब्रिस्तान में आ गया। पापा, आपका बेऔलाद बेटा आपसे मिलने आया है। वो कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया, कागज के कई चढ़ावे और मोमबत्तियां जला रहा था। उसका मन अपने पिता के साथ बिताए सालों को याद कर रहा था। उसके पिता चुप और मौन थे, शराब पीना पसंद करते थे। नशे में होने पर वो गुस्से में आकाश को कोसते थे, मानो किसी अन्याय का बदला ले रहे हों। होश में होने पर वो चांद को देखते थे, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वे 2 जेड की बोतलें थी, जिनके अंदर हरे आध्यात्मिक द्रव चुपचाप पड़े थे। मध्यम श्रेणी का प्राण साधना द्रव। ये मध्यम श्रेणी का प्राण साधना द्रव है। अर्जुन मेहरा की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो जानता था कि उसके पिता उसके लिए कुछ साधना सामग्री जरूर छोड़ जाएंगे। मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव की इन 2 बोतलों ने उसकी तत्काल जरूरत पूरी कर दी। उसने जल्दी से प्राण साधना द्रव उठाया तो उसके नीचे एक पत्र और एक बांस की पर्ची मिली। पत्र को खोलते ही उसका दिल धड़क उठा और वो कांप उठा। अंदर की लिखावट वाकई उसके पिता की थी। अर्जुन, जब तुम ये पत्र देखोगे तो तुम्हारे पिता को मरे हुए 3 साल हो गए होंगे, है ना? क्या तुम्हारा बीज अंकुरित हो गया है? क्या तुमने इशिता रेड्डी से शादी कर ली है? क्या तुम स्वस्थ और सुरक्षित हो? अब तुम कैसी दिखती हो? पिताजी सचमुच जानना चाहते हैं, लेकिन अफसोस मैं अब देख नहीं सकती। पिताजी आशा करते हैं कि तुम लकड़ी के बक्से को खोलने में मेरे निर्देशों का पालन करोगे, क्योंकि अंदर की चीजें तभी उपयोगी होती है जब बीज अंकुरित हो गया हो। मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव की 2 बोतलें तुम्हारे लिए छोड़ी गई है ताकि तुम अपने वर्तमान क्षेत्र को पार कर सको। लेकिन सबसे जरूरी चीज नीचे रखी बांस की पर्ची है। पिताजी की प्रतिभा औसत दर्जे की थी और जीवन भर अध्ययन करने के बाद भी वे बस थोड़ा बहुत ही समझ पाए थे। बमुश्किल 2 सितारा आत्मा गुरु बन पाए थे। मुझे आशा है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकलकर एक महान आत्मा गुरु बन पाएगा, जिससे उसे अपनी रक्षा करने के साधन मिलेंगे। आखिरकार
ये लकड़ी का बक्सा तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तुम 5 सितारा आत्मा गुरु बन जाओगे तो तुम बक्से की छिपी हुई परत को खोल सकते हो। छिपी हुई परत को न खोल पाना पिताजी का आखिरी पछतावा है। अगर कभी तुम्हें इसे खोलने का मौका मिले तो एक कागज जलाकर मुझे बताना याद रखना कि अंदर क्या है। लगातार आगे बढ़ो मेरे बेटे। तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी हार मत मानो, ठीक है? आंसू की बूंदें पत्र पर गिर रही थी। अर्जुन मेहरा को ऐसा लगा जैसे उसके पिता उसके सामने ही उसे अंतिम विदाई दे रहे हों। पापा, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आंसू बह रहे थे। मैं जीने की कोशिश करूंगा, जरूर जरूर। बहुत देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे। पत्र को श्रद्धा पूर्वक रखते हुए उसका हृदय भावनाओं से भर गया। तो पिताजी कभी 2 सितारा आत्मा गुरु थे। आत्मा गुरु इस दुनिया में बिना किसी अपवाद के सबसे प्रतिष्ठित पेशा थे। उनके पास असाधारण आत्मिक शक्ति थी, जो विभिन्न अद्भुत आत्मिक तकनीकों का प्रदर्शन करने और मार्शल कलाकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। आम लोगों की दवाओं के विपरीत साधना के लिए आवश्यक सभी गोलियां विभिन्न प्राचीन स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजानों से बनी थी। ये दिव्य पदार्थ और सांसारिक खजाने वर्षों से गहरे पहाड़ों और प्राचीन जंगलों में उगते रहे। आध्यात्मिक ऊर्जा और अनिवार्य रूप से अशुद्धियों दोनों को अवशोषित करते रहे। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए केवल शक्तिशाली आत्मिक शक्ति पर ही निर्भर रहा जा सकता था। इसलिए एक आत्मिक गुरु एक रहस्यमय और अप्रत्याशित विशेषज्ञ और एक अपूरणीय कीमियागर दोनों था। निर्जला नगर का प्रसाद परिवार शीर्ष औषधि शोधन परिवार बन गया, क्योंकि परिवार के मुखियाओं की प्रत्येक पीढ़ी को प्रसाद परिवार की विरासत में मिली। एक ऐसा खजाना जो अस्थायी रूप से किसी की आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकता था। उन्नत स्तर लगभग आत्मिक गुरु प्रशिक्षु स्तर का था। फिर भी इसने प्रसाद परिवार को निर्जला नगर के सबसे प्रमुख घरों में से एक बना दिया। उनके पैरों की एक धमक से पूरा शहर कांप उठता था। एक आत्मिक गुरु की शक्ति स्पष्ट थी। मुंह सुखाते हुए अर्जुन मेहरा ने बांस की पट्टी खोली। अगर वो थोड़ा बहुत भी सीखकर अपने पिता की तरह 2 सितारा आत्मा गुरु बन जाता तो क्या वो हवा और बारिश को नियंत्रित नहीं कर पाता? बांस की पट्टी पर अजीबोगरीब टेढ़ मेढ़े अक्षर थे। एक नजर में उन्हें अक्षर भी नहीं माना जा सकता था, और तो और उन्हें देखकर उसे चक्कर आने लगा। चंद्रकला आत्मा तकनीक, ऊपरी अध्याय, लेखक अष्ट सितारा महान लापरवाह पूज्य। केवल शक्तिशाली आत्मा वाले ही इन अक्षरों को समझ सकते हैं। जो लोग इसे हल्के में पढ़ते हैं उन्हें तेज सिर दर्द होता है। ज्यादा पढ़ने पर उनकी आत्मा नष्ट हो जाती है। सावधानी से अभ्यास करें। तब अर्जुन मेहरा को समझ आया कि इन अक्षरों को आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से पहचानना चाहिए। ये तथ्य कि वो उन्हें समझ सकता था, ये दर्शाता था कि उसकी आत्मा सामान्य व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली थी, उसे आत्मा गुरु बनने के योग्य बनाती थी। इससे अर्जुन मेहरा बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी जल्दी पढ़ना जारी रखा, जब तक कि सिरदर्द ने उसे रुकने पर मजबूर नहीं कर दिया। वो जल्दी से कब्र के सामने पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप जो कुछ उसने पढ़ा था उसे पचाता रहा। ठीक उसी तरह जैसे जब वो शुद्ध वायु शास्त्र का अभ्यास करता था। उसने इन विषयों को बहुत जल्दी समझ लिया। सिर्फ आधे दिन में उसने आंखें खोली, उम्मीद से चमक रही थी। पापा, लगता है मैंने अपनी आत्मा का इस्तेमाल करने के कुछ तरीके सीख लिए हैं। अपने सामने रखी मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव की 2 बोतलों को देखकर उसने एक पी ली और दूसरी को अपनी छाती में दबा लिया। जैसे ही शक्तिशाली प्राण साधना द्रव उसके शरीर में प्रवेश किया, उसने प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित की। अर्जुन मेहरा ने तेजी से साधना की, लालच से इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। कुछ ही देर बाद उसका शरीर कांप उठा।
उसने खुशी से अपनी आंखें खोली। मैं प्राण साधना की तीसरी परत तक पहुंच गया हूं। मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव का इतना प्रभाव होता है। मुझे आश्चर्य है कि उच्च श्रेणी और उच्चतम श्रेणी के प्रभाव कैसे होंगे। उसने कब्र के सामने का गड्ढा भर दिया, अपने पिता की समाधि को प्रणाम किया और फिर शहर वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो रेड्डी परिवार के पास नहीं लौटा, बल्कि एक वीरान खजाना मंडप में चला गया। ट्रेजर पैवेलियन शर्मा परिवार की दुकान थी, जो निर्जला नगर में दूसरा औषधि शोधन परिवार था। शर्मा परिवार को प्रसाद परिवार जैसा आत्मिक शक्ति बढ़ाने वाला खजाना मिलने का सौभाग्य नहीं मिला था, इसलिए वे केवल कच्ची गोलियां ही परिष्कृत कर पाते थे और उनका व्यवसाय प्रसाद परिवार जितना अच्छा नहीं था। अर्जुन मेहरा पहुंचते ही एक चौड़ा काला लबादा पहने और एक मुखौटा पहनकर दुकान में चले गए। दुकान पर ट्रेजर पैवेलियन का दुकानदार आलस से कुर्सी पर लेटा हुआ पूछ रहा था, ग्राहक क्या खरीदना चाहेंगे? अर्जुन मेहरा ने अपनी आवाज दबाने के लिए मुंह में एक छोटा सा पत्थर पकड़े हुए सिर हिलाया। नहीं खरीद रहे हैं। ओ, 8 अक्षरों वाली मूंछों वाले दुकानदार ने आश्चर्य से अर्जुन मेहरा को देखा। तो क्या आपके पास बेचने के लिए दिव्य पदार्थ और सांसारिक खजाने हैं? कुछ भाग्यशाली मार्शल कलाकार अपनी खोजी हुई मूल्यवान जड़ी बूटियों को प्रतिष्ठित दुकानों में बेच देते थे, जो असामान्य नहीं था, बिक्री भी नहीं। दुकानदार ने भौहें चढ़ाई। ये व्यापार की जगह है। अगर आप खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं तो यहां क्यों है? अर्जुन मेहरा ने मध्यम श्रेणी का प्राण कल्टीवेशन लिक्विड निकाला जो उसने छुपा रखा था और काउंटर पर रख दिया। बदली के लिए दुकानदार ने भौहें चढ़ाई। उसकी नजर मध्यम श्रेणी के प्राण कल्टीवेशन लिक्विड पर पड़ी। पहले तो वो थोड़ा चौंका, उसकी आंखों में अपरिचितता झलक रही थी। फिर वो अचानक कुर्सी से उछल पड़ा और तेजी से आगे बढ़कर बोला, क्या ये मध्यम श्रेणी का प्राण साधना द्रव हो सकता है? 10 साल हो गए हैं और मैं फिर से मध्यम श्रेणी का प्राण साधना द्रव देख रहा हूं। उसका स्वर कुछ उत्साहित था। उसने अर्जुन मेहरा को श्रद्धा से देखते हुए जोर से पुकारा, जल्दी करो, बस यूं ही खड़े मत रहो। इन सज्जन के लिए चाय लाओ, सबसे अच्छी चाय। अर्जुन मेहरा थोड़ा हैरान हुआ। 10 साल? क्या ये उसके पिता द्वारा परिष्कृत प्राण साधना द्रव हो सकता है? उसने भाव शून्य होकर कहा, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सामग्रियों के बदले में देना चाहता हूं। आपकी दुकान कितने में दे सकती है? उसने काउंटर पर से एक पेन उठाया और सामग्री लिख ली। प्राण साधना द्रव के लिए सामग्री। दुकानदार और भी उत्साहित हो गया। उसका स्वर विस्मय से भर गया। उसकी मुद्रा अनजाने में झुक गई। क्या ऐसा हो सकता है कि महोदय, आप एक आत्मा गुरु हैं? निर्जला नगर में राजेंद्र प्रसाद के अलावा प्राण साधना द्रव्य के लिए किसी और को सामग्री की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि वो एक आत्मा गुरु न हो, प्राण साधना द्रव्य को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा हो। अर्जुन मेहरा का स्वर ठंडा हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं? दुकानदार चौंक गया और तुरंत अपने होंठ चटकाते हुए बोला, मेरी जिज्ञासा को क्षमा करें महोदय, मुझे क्षमा करें। अगर यह आदमी सचमुच एक आत्मा गुरु होता तो उसे अपमानित करने का प्रायश्चित करने के लिए 10 जन भी पर्याप्त नहीं होते। बकवास कम है, आप कितना दे सकते हैं? अर्जुन मेहरा ने कहा। दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया, बाजार मूल्य के अनुसार मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य की एक बोतल 10,000 रुपए की है। प्राण साधना द्रव्य की सामग्री की कीमत 1,000 रुपए प्रति सेट है। आप इसे 10 सेट सामग्री के बदले में ले सकते हैं। उसकी नजर हट गई। दुकानदार ने हाथ मलते हुए कहा, लेकिन साहब, अगर आपके पास हमें बेचने के लिए और प्राण कल्टीवेशन लिक्विड है तो मैं आपको 11 सेट सामग्री दे सकता हूं। अर्जुन मेहरा रुका। 10,000 रुपए? निम्न श्रेणी का प्राण कल्टीवेशन लिक्विड सिर्फ 5,000 रुपए प्रति बोतल था। मध्यम श्रेणी की कीमत दोगुनी हो गई थी। लेकिन यह देखते हुए कि इसके प्रभाव निम्न श्रेणी के लिक्विड से दोगुने थे, ये बात समझ में आती थी। एक पल सोचने के बाद अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। ठीक है। दुकानदार बहुत खुश हुआ।
जल्दी से 11 सेट सामग्री लेकर आया और हाथ मलते हुए अर्जुन मेहरा को देते हुए बोला, सच कहूं तो साहब, कल निर्जला नगर में औषधि शोधन करने वाले परिवारों की प्रदर्शनी है। अगर आपके पास ज्यादा प्राण कल्टीवेशन लिक्विड है तो क्या आप उसे कार्यक्रम में हमारे शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमें बेच सकते हैं? उसके लगभग विनती भरे भाव देखकर अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। फिर वो खजाने के मंडप से बाहर निकल गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, उसने अपना भेष बदलने के लिए एक गली ढूंढी और शांति से वापस गली में चला गया। कुछ ही कदम चलने पर उसे एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। ओ, ये कौन है? रोहित वर्मा मुस्कुराते हुए राजेंद्र प्रसाद के साथ घोड़े पर सवार हुआ। उन्होंने अपने घोड़ों की लगाम खींची और अर्जुन मेहरा को देखते ही रुक गए। पास के खजाने के मंडप की ओर देखते हुए रोहित वर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, प्रसाद परिवार के मुखिया, कुछ लोग दिवास्वप्न देख रहे हैं। ये सोचकर कि वे निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव खरीद सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने उदासीनता से अर्जुन मेहरा की ओर देखा। निर्जला नगर में मेरे प्रसाद परिवार के अलावा प्राण साधना द्रव कहीं और नहीं मिलेगा। आप प्राण साधना द्रव मांगने खजाने के मंडप गए थे, लेकिन हो सकता है कि आपने गलत जगह पूछ लिया हो। उनसे पूछने के बजाय युवा गुरु रोहित से पूछना बेहतर है। रोहित वर्मा ने मजाक करते हुए कहा, मुझसे प्राण साधना द्रव मांगना उतना अच्छा नहीं है जितना अपनी मंगेतर को जाने देने के लिए कहना। हाँ, वो खिलखिलाकर हंसा और चला गया। राजेंद्र प्रसाद ने अर्जुन मेहरा की तरफ तिरछी नजर से देखा और तिरस्कार से कहा, प्राण साधना द्रव के बारे में भूल जाओ। जब तक मैं हूं, तुम्हें जिंदगी में प्राण साधना द्रव की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। ये कहकर वो भी सरपट भाग गया। अर्जुन मेहरा ने कंधे उचका दिए। घटिया प्राण साधना द्रव, कुत्ते भी इसे नहीं चाहते। जल्द ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ट्रेजर पैवेलियन में पहुंचा। शर्मा परिवार के एक एक करके प्रभावशाली सदस्य आए। दुकानदार ने डर से कांपते हुए झुककर कहा, मिस, बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने पहले कही थी। शर्मा परिवार के सदस्यों में एक खूबसूरत युवती थी, जिसका चेहरा नाजुक, कदकाठी लंबी और आंखें तेज थी। वो शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी श्रुति शर्मा थी। क्या आपने उसकी पहचान की जांच के लिए किसी को भेजा था? श्रुति शर्मा ने तीखे स्वर में पूछा। दुकानदार कांप उठा और जल्दी से बोला, इस बूढ़े नौकर की हिम्मत कैसे हुई? आत्मा गुरु को दूसरों के द्वारा सबसे ज्यादा लालच दिए जाने का डर रहता है। अगर हम उसे परेशान करेंगे तो क्या हम शर्मा परिवार पर आफत नहीं लाएंगे? श्रुति शर्मा के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया। इस आत्मा गुरु को लाभ पहुंचाकर न सिर्फ रिश्ते बेहतर हुए हैं, बल्कि जरा भी अनादर नहीं दिखाया है। आगे हम इस आत्मा गुरु के साथ जुड़ पाएंगे या नहीं, ये उनके मूड पर निर्भर करता है। अगर वो हमें प्रदर्शनी में कुछ मध्यम श्रेणी का प्राण साधना द्रव उपलब्ध करा सके तो हम प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे और अंततः प्रसाद परिवार से मुकाबला कर पाएंगे। ये सोचकर कि प्रसाद परिवार ने सदियों से उन्हें कैसे दबाया था, श्रुति शर्मा उस आत्मा गुरु के लिए बेहद उत्सुक थी कि वो शर्मा परिवार का साथ दे और उनके परिवार का भाग्य बदल दे। तब तक वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाती। जहां तक अर्जुन मेहरा की बात है, हवेली लौटने पर उसने अंदर से एक हलचल सुनी। उसे ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, चाहे 3 फीट गहरा खोदना पड़े। मीरा को ढूंढो। क्या मीरा गायब थी? अर्जुन मेहरा घबरा गया और सुबह अचानक उसके चले जाने की तस्वीर उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे एक बुरा विचार आया। ये मूर्ख लड़की, क्या वो उसकी सफलता के लिए दिव्य पदार्थ और सांसारिक खजाने ढूंढने गई होगी? अब लगभग अंधेरा हो गया है और वो अभी तक वापस नहीं आई है। क्या वो खतरे में हो सकती है? वो जल्दी से शहर से बाहर भागा और पास में ही स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजानों से भरी एकमात्र जगह क्लाउड मिस्ट हिल की ओर चल पड़ा। सुंदर मीरा
संघर्ष करना बंद करो, वरना तुम गिरकर मांस के ढेर में बदल जाओगी। एक चट्टान के किनारे छाती पर चमगादड़ों की कढ़ाई किए 3 हटे-कटे आदमी मीरा को देखकर खतरनाक मुस्कान बिखेर रहे थे, जो नीचे एक बेल से कसकर चिपकी हुई थी। लंबी देर तक बेल को पकड़े रहने से उसके हाथ थके हुए और खून से लथपथ थे और थकान से कांप रहे थे और पीले पड़ गए थे। उसके नीचे एक असीम चट्टान थी जो लहराते बादलों से घिरी हुई थी, जिससे नीचे देखना नामुमकिन था। जल्दी ऊपर आओ, हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम बस तुम्हें पकड़ना चाहते हैं और रोहित वर्मा से उसका जुए का कर्ज चुकाने की मांग करना चाहते हैं। हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वे बोलते गए, उनकी लालची निगाहें मीरा के आकर्षक शरीर से हटती ही नहीं गई। अगर वे उसे पकड़ लेते तो क्या होता, इसकी कल्पना करना आसान था। मीरा ने दांत पीसते हुए कहा, सपने देखो। नेता का धैर्य जवाब दे गया और उसने आदेश दिया, उसे ऊपर खींचो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा सचमुच उसे छोड़ देगी और गिरकर मर जाएगी। बाकी 2 हटे-कटे आदमी तुरंत बेल को ऊपर खींचने लगे। खुद को ऊपर उठते देख मीरा हताश हो गई। अपने लाल होठों को काटते हुए वो बुदबुदाई, अर्जुन, मुझे माफ करना, मैं इस जन्म में तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। उसने अपने हाथ ढीले कर दिए, रसातल में कूदने के लिए तैयार। उसी क्षण अचानक तेज कदमों की एक श्रृंखला आ गई। तभी बेल खींच रहे एक आदमी को चट्टान से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। वो पूरी तरह से अचंभित था। उसका काला शरीर चीखता हुआ बादलों में गिर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बाकी 2 आदमी गुस्से में थे और हमलावर से लड़ने लगे। जल्द ही एक और आदमी जमीन पर गिरकर चीखने लगा। आखिरी आदमी घबराकर चिल्लाया, रक्त चमगादड़ महल के किसी आदमी को मारने की हिम्मत। तू मर गया, तू मर गया। चिल्लाते हुए वो भाग गया। मीरा चौंक गई, सोच रही थी कि कौन आया है। रक्त चमगादड़ महल के 3 आदमियों में से एक प्राण साधना के 3रे स्तर पर था और बाकी 2 दूसरे स्तर पर। अचानक एक सिर बाहर निकला और मीरा दंग रह गई। अर्जुन! उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने ही बुरे लोगों को भगाया था। कठोर चेहरे के साथ अर्जुन मेहरा ने उसे ऊपर खींचा और उसके नितंबों पर जोर से थप्पड़ मारा, चिल्लाते हुए, तुम्हें यहां किसने आने दिया? मीरा ने अपराध बोध से सिर झुका लिया और धीरे से अपना खून से सना हुआ हाथ ऊपर उठाया, जिसमें एक औषधीय जड़ी बूटी थी, और कमजोरी से बोली, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। उसका घिसा हुआ हाथ, जो अब भी जड़ी बूटी छोड़ने को तैयार नहीं था, देखकर अर्जुन मेहरा का दिल दुख गया। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं बचेगा जिसकी मैं परवाह कर सकूं। उसकी फटकार के बावजूद मीरा को एक अभूतपूर्व मिठास का एहसास हुआ, मानो शहद का स्वाद चख रही हो। उसकी चौड़ी छाती से टिककर वो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। आराम से वो गहरी, थकी हुई नींद में सो गई। अर्जुन मेहरा का उसे जगाने का साहस नहीं हुआ। जमीन पर पड़े ब्लड बैड पैलेस के शवों को देखकर उसे एक विचार आया और उसने उनकी तलाशी ली। जल्द ही उसे एक टोकन मिला और वो खुशी से फूला नहीं समाया ब्लड बैड पैलेस टोकन। नगर स्वामी के भवन ने इनाम का फरमान जारी किया है। ब्लड बैड पैलेस के किसी व्यक्ति को मारने पर नगर स्वामी के भवन के स्पिरिट तालाब में साधना करने का मौका मिलता है। कई लोगों ने वहां सफलताएं हासिल की है। उसने टोकन रख दिया और आसपास का जायजा लिया। घना अंधेरा था, जिससे पहाड़ से नीचे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो केवल एक सुरक्षित गुफा ढूंढ पाया और मीरा के साथ वही रात बिताई। उसकी रखवाली करते हुए अर्जुन मेहरा बेकार नहीं बैठा। उसने खजाने के मंडप से सामग्री निकाली और प्राण साधना द्रव को परिष्कृत करने का प्रयास किया। अगले दिन भोर में
अर्जुन मेहरा ने जमीन पर राख के ढेर को देखा। व्यथित होकर मैंने 3 सेट सामग्री बर्बाद कर दी, लेकिन उसकी नजर उसके पास रखी आध्यात्मिक द्रव की 8 बोतलों पर पड़ी। उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की 7 बोतलें और उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की 1 बोतल। लगता है मैं अपने पिता से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हूं। मैं पहले से ही उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव को परिष्कृत कर सकता हूं, और अगर मैं सबसे अच्छी स्थिति में हूं तो उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव को भी परिष्कृत कर सकता हूं। एक बार जब मैं निपुण हो जाऊंगा तो उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की सफलता दर और भी ज्यादा हो जाएगी। उसने उत्सुकता से उच्च श्रेणी का प्राण साधना द्रव उठाया और उसे पी गया। उस शक्तिशाली औषधीय शक्ति ने निम्न श्रेणी के प्राण साधना द्रव की तुलना में 10 गुना आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित की, जिससे अर्जुन मेहरा का शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया। वो जल्दी से साधना करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया और आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया। 2 घंटे बाद प्राण साधना की 4थी परत, और मैं 5वीं परत से ज्यादा दूर नहीं हूं। अर्जुन मेहरा मन ही मन चकित हो गया। इशिता रेड्डी को प्राण साधना के 3रे स्तर से 4थे स्तर तक पहुंचने में 10 दिन लगे। वो प्रतिदिन निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव पीते रहे। उन्होंने उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की सिर्फ 1 बोतल से ही सफलता प्राप्त कर ली। उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव का प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। प्राण साधना के 4थे स्तर की शक्ति को महसूस करते हुए वो मीरा के सुंदर सोते हुए चेहरे को देखे बिना नहीं रह सके और हल्के से मुस्कुराए। मीरा, इस बार मैंने तुम्हारी रक्षा की। रेड्डी मिशन। रोहित वर्मा को बहुत पसीना आ रहा था। उनका चेहरा कुछ भद्दा लग रहा था। उन्होंने अपने सामने रखी प्राण साधना द्रव की 10 खाली बोतलों को घूरते हुए कहा, ऐसा क्यों है? मैंने सब पी ली। मैं अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई? उनके बगल में बैठी अनुराधा रेड्डी भी हैरान थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। 9वीं श्रेणी की प्राण जड़ और निम्न श्रेणी के प्राण साधना द्रव की 10 बोतलों के साथ एक सुअर भी आगे निकल सकता था, लेकिन रोहित वर्मा ने कोई प्रगति नहीं दिखाई। उसे दिलासा देना पड़ा। रोहित, जल्दबाजी नुकसानदेह होती है। शायद आगे बढ़ने की तुम्हारी बेचैनी ने तुम्हारी मनस्थिति को प्रभावित किया है। आखिरकार तुम हारे नहीं हो। अर्जुन मेहरा, उस हारने वाले के पास न तो प्राण जड़ है और न ही प्राण साधना द्रव, और उसके आगे बढ़ने की संभावना और भी कम है। तो तुम दोनों बराबरी पर हो। यह सुनकर रोहित वर्मा ने राहत की सांस ली। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या वह मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लायक है? मेरी सफलता की कमी अस्थायी है, लेकिन वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलो मुख्य हॉल में चलते हैं और विजेता का फैसला करते हैं। रेड्डी मिशन। अर्जुन मेहरा और मीरा सुबह की रोशनी में कदम रखते हुए लौट आए। अर्जुन, मीरा ने रेड्डी परिवार के गेट की तरफ देखा, लेकिन अंदर कदम रखने से हिचकिचाई, क्योंकि ये एक ऐसा द्वंद्व था जिसकी हार तय थी। नतीजा ये हुआ कि उसे रोहित वर्मा से शादी करनी पड़ी। अपने सामने अर्जुन मेहरा को देखकर उसके दिल में एक भारी एहसास उमड़ आया और उसने अपने होंठ काटते हुए कहा, हार जाओ तो कोई बात नहीं, खुद को दोष मत दो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, समझी? साथ बिताए इन दिनों में वो अर्जुन मेहरा को अपना पति मान चुकी थी। अगर वो सचमुच हार जाता तो वो रोहित वर्मा से कभी शादी नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा वो एक बार फिर मर जाती। उसकी मनोदशा भांपते हुए अर्जुन मेहरा ने उसका हाथ थामा और शांति से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज और हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़कर रेड्डी हवेली के द्वार में कदम रखा। 10 साल दूसरों की छत के नीचे रहने के बाद आज वो आसमान की उड़ान भरेगा। रेड्डी परिवार की आंखों का सामना करने के लिए अर्जुन मेहरा पहले कभी इतना उत्सुक नहीं था। वो खुद को साबित करना चाहता था। वो कोई फिजूल खर्च नहीं था। वो अर्जुन मेहरा मीरा के लायक था।
उनकी वापसी से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। रघुनाथ रेड्डी दूसरों के साथ जल्दी से वहां पहुंचे और गुस्से से डांटते हुए बोले, मीरा, तुम कहाँ थी? क्या तुम हमें डराकर मार डालना चाहती हो? अपने पिता के गुस्से का सामना करते हुए मीरा के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, पिताजी, क्या आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है या आपको इस बात की चिंता है कि आप रोहित की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे और परिवार का समर्थन छिन जाएगा? अगर पहली बात है तो पिताजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेड्डी परिवार मेरे साथ या मेरे बिना भी वैसा ही रहेगा। मेरी बहन का होना ही काफी है। रघुनाथ रेड्डी गुस्से से भर गए और खुद को निःशब्द पाया। इशिता रेड्डी की मौजूदगी ने मीरा को हमेशा उपेक्षित और अनुराधा रेड्डी द्वारा मन ही मन तंग किए जाने का एहसास कराया था। उन्होंने अनिच्छा से कहा, ठीक है, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था, उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पूछा, अर्जुन, हाल ही में तुम्हारी साधना कैसी रही? अर्जुन मेहरा ने शांति से 2 शब्द लिखे, बुरा नहीं। बुरा नहीं? रघुनाथ रेड्डी हैरान रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना प्राण मूल के किसी व्यक्ति ने सचमुच कुछ प्रगति की हो? हालांकि ये देखते हुए कि 9वीं कक्षा के प्राण मूल वाले रोहित वर्मा भी 3 दिनों में सफलता नहीं पा सके थे, अर्जुन मेहरा के सफल होने की संभावना और भी कम थी। मेरे पीछे आओ। कुल के सदस्य पहले से ही हॉल में इंतजार कर रहे हैं। वो अर्जुन मेहरा और मीरा को रेड्डी परिवार के मुख्य हॉल में ले गए। रेड्डी परिवार के दर्जनों सदस्य, युवा और वृद्ध, प्रत्यक्ष और पार्श्व वंश से सभी उपस्थित थे। रेड्डी परिवार की कुछ युवा लड़कियां चटक रंगों के कपड़े पहने रोहित वर्मा के चारों ओर हंस रही थी और बातें कर रही थी, उनकी कृपा पाने की उम्मीद में। इशिता रेड्डी के चेहरे पर भी मुस्कान थी और वो कभी कभी रोहित वर्मा से बात करती थी। जब उसने अर्जुन मेहरा को वापस आते देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगा था कि तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। कम से कम अभी तो तुम में थोड़ी मर्दानगी बाकी है। कबीले के सदस्यों ने नजरें घुमाई और रोहित वर्मा और अर्जुन मेहरा की तुलना करने लगे। कुछ ज्यादा तीखे लोगों ने तो सीधे सीधे कठोर शब्द भी कहे। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उसे रोहित से द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत कहां से मिली। वो 10 साल से रेड्डी परिवार का खाना खा रहा है और फिर भी अपनी हैसियत नहीं समझ पा रहा। क्या उसे लगता है कि वो बड़े भाई रोहित से मुकाबला कर सकता है? अगर मैं उसकी जगह होता तो बड़े भाई रोहित के कुछ कहने का इंतजार नहीं करता। कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं मीरा को खुद ही पेश कर देता। अर्जुन मेहरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 10 सालों में उसने बहुत सी कठोर टिप्पणियां सुनी थी और वो उनसे सुन्न हो चुका था। उसने बिना कोई शब्द बर्बाद किए हॉल के बीच में सीधे खड़े होकर आत्मविश्वास से लिखा, हम कब शुरू करें? उसके आत्मविश्वास से भरे आभा मंडल ने सबके चेहरे पर एक अलग ही भाव ला दिया। इशिता रेड्डी ने आश्चर्य और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा और खुद को सिर से पैर तक उसका मूल्यांकन करने से रोक नहीं पाई। आज का अर्जुन मेहरा उसे एक अवर्णनीय एहसास दे रहा था, मानो उसकी हड्डियों की गहराई से एक आत्मविश्वास बाहर की ओर फैल रहा हो। क्या उसे आज के द्वंद्व युद्ध में जीत का पूरा भरोसा हो सकता है? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, इस द्वंद्व युद्ध का नतीजा तो बहुत पहले ही तय हो चुका था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये कब शुरू होगा? रोहित वर्मा का समर्थन करने वाली महिला सदस्यों ने आंखें घुमाई। वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसके पास 9वीं कक्षा का प्राण मूल हो। ये तो बस उसकी गरिमा का आखिरी टुकड़ा है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को खोने वाला है। मैं उसे टूटते और रोते हुए देखने के लिए बेताब हूं। हा, अनुराधा रेड्डी ने हल्के से अपने चाय के कप पर थपथपाया और धीरे से कहा, अर्जुन मेहरा। कुलमाता की बात सुनने के लिए सब शांत हो गए। क्या तुम्हें इस द्वंद्व युद्ध की शर्त याद है? अगर तुम रोहित की बराबरी नहीं कर सकती तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मीरा को रोहित से शादी करनी ही होगी।
अर्जुन मेहरा ने उसे ठंडेपन से देखा और लिखा, अगर रोहित हार गया तो मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि तुम अपने भतीजे पर नियंत्रण रखोगी और उसे ये सोचने से रोकोगी कि मेंढक हंस का मांस खा सकता है। धमाका। अनुराधा रेड्डी ने चाय का प्याला मेज पर पटक दिया। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। एक मामूली आश्रित ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर रोहित हार गया तो जाहिर है कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मीरा से शादी के लिए कहे। अगर तुम हार गई तो तुम रेड्डी हवेली हमेशा के लिए छोड़ दोगी। रेड्डी परिवार अब तुम्हारा ऋणी नहीं रहेगा। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ पीठ पीछे करके आत्मविश्वास से लिखा, अच्छा तो फिर एक स्पष्ट विजेता है। अनुराधा रेड्डी गुस्से से उबल पड़ी और बोली, रोहित आगे बढ़ो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। अगर तुम आगे नहीं भी बढ़ पाए तो भी जब तक तुम आगे बढ़ रहे हो जीत ही है। आखिरकार अर्जुन मेहरा का आगे बढ़ना नामुमकिन है। रोहित वर्मा आत्मविश्वास से हॉल के बीचों बीच आ गए और दूर से ही अर्जुन मेहरा का सामना करने लगे। उनके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। नव श्रेणी के प्राण मूल वाले किसी व्यक्ति से मुकाबला करने पर तुम्हारे परिवार के पूर्वजों को गर्व होगा। उन्होंने उपहास किया, अपनी मुट्ठियां उठाई और उन्हें जोर से हवा में घुमाया। धम, पटाखे फूटने जैसी आवाज आई। पांचवी परत पूर्णता की साधना से हवा कांप उठी। इशिता रेड्डी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। कोई सफलता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्राण साधना द्रव की 10 बोतलों के साथ छठी श्रेणी की प्राण जड़ वाला भी उनके जैसा कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता। कबीले के सदस्यों ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। ये परिणाम अप्रत्याशित था। नवी श्रेणी की प्राण जड़ उतनी शक्तिशाली नहीं लग रही थी जितनी उन्होंने सोची थी। स्थिति अजीब हो गई। अनुराधा रेड्डी ने बात को शांत करते हुए कहा, साधना का मार्ग हर कदम पर कठिन होता है। केवल 3 दिनों में 5वीं परत पूर्णता तक पहुंचना पहले से ही प्रभावशाली है। कबीले के सदस्यों को ये अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित वर्मा की चापलूसी कर रही महिला रिश्तेदारों ने सहमति में कहा, कुलपति सही कह रही है, कोई और शायद स्थिर ही रहता। हाँ, चाहे जो भी हो, प्राण मूल के बिना बर्बादी से तो बेहतर ही है। पूर्णता की ओर बढ़ना पहले से ही उल्लेखनीय है और इसने एक अपराजित स्थान हासिल कर लिया है। ये सुनकर रोहित वर्मा ने गर्व से सीना तानकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या कहते हो अर्जुन मेहरा? हालांकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, कम से कम प्रगति तो कर ली। तुम फिर भी हारे। वो मीरा की ओर उत्सुकता से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके मन में उस पर हावी होने का दृश्य पहले से ही कल्पना में था। अर्जुन मेहरा मुस्कुराते हुए लिख रहे थे, नव श्रेणी प्राण मूल राजेंद्र प्रसाद द्वारा पूरे दिल से समर्थित, और ये है दिव्य ड्रैगन। अर्जुन मेहरा की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे जोर से हवा में घुमाया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक शुद्ध किरण ने वातावरण को झकझोर दिया और सबकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। प्राण साधना प्रथम परत। ये प्राण साधना प्रथम परत है। अर्जुन, तुम तो सफल हो गए। मीरा का उदास चेहरा खिले हुए वसंत के घास के मैदान की तरह चमक उठा। उसने खुशी से अविश्वास में फुसफुसाते हुए अपना मुंह ढक लिया। इशिता रेड्डी की आंखें चौड़ी हो गई और अविश्वास से बुदबुदाते हुए बोली, क्या इसमें प्राण जड़ है? रोहित वर्मा का समर्थन करने वाली महिलाएं भी दंग रह गई। रोहित की आंखें भी चौड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। जिस कचरे का उसने कभी सम्मान नहीं किया, वो प्राण साधना प्रथम परत तक पहुंच गया और उससे जीत गया। ये कैसे संभव है? वो इसे स्वीकार नहीं कर सका। वो नवश्रेणी प्राण मूल का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक कूड़े के ढेर से हार गया था। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया, कलम उठाई और एक वाक्य लिखा, अगर मेहरा परिवार के पूर्वजों को पता होता कि मैंने नवश्रेणी प्राण मूल को हरा दिया है तो वे और भी ज्यादा सम्मानित महसूस करते।
पहले रोहित का मजाक उसके मुंह पर तमाचे जैसा लगा। इससे वो बेकाबू होकर अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। अनुराधा रेड्डी ने भी अपमानित महसूस किया और ठंडे स्वर में कहा, यह तो सिर्फ प्राण साधना का पहला स्तर है। देखो, तुम इतने घमंडी हो रहे हो। प्राण साधना के पहले स्तर और छठे स्तर को तोड़ने के बीच क्या कोई तुलना है? छठे स्तर से 5 गुना ज्यादा मुश्किल है। रोहित वर्मा का समर्थन करने वाली महिलाओं ने तुरंत मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अगर आपके पास प्राण मूल है तो कुत्ता भी उसे तोड़ सकता है। 3 दिनों में प्राण साधना की 5वीं परत की पूर्णता प्राप्त करना पहली परत की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। पता नहीं उसे गर्व करने की हिम्मत कहां से मिलती है। अर्जुन मेहरा बस मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाया और एक और मुक्का मारा, जिससे हवा में हल्की सी चटकने की आवाज आई। उसने कलम उठाई और मंदमंद मुस्कुराया। तो अब क्या? मीरा इतनी हैरान थी कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। प्राण साधना की दूसरी परत। अर्जुन, तुम सिर्फ 3 दिनों में प्राण साधना की दूसरी परत तक पहुंच गए। इस बार इशिता रेड्डी बैठी नहीं रह सकी। उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मैं 3 दिनों में प्राण साधना की दूसरी परत तक नहीं पहुंच सकी। अर्जुन मेहरा, क्या सचमुच पहले तुम्हारा कोई प्राण मूल नहीं था? लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि उसने एक व्यर्थ प्रश्न पूछा था। रेड्डी परिवार की निगरानी में अर्जुन मेहरा 3 बार डिटेक्शन टावर जा चुका था। अगर उसके पास पहले प्राण जड़ होती तो वो छिप नहीं पाता। रोहित वर्मा का समर्थन कर रही महिलाओं को ऐसा लगा जैसे उनके मुंह पर तमाचा पड़ा हो और वे कुछ बोल नहीं पा रही थी। रोहित की पुतलियां कांप रही थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। एक परत को तोड़ना तो उसे पहले ही हरा चुका था। प्राण साधना की दूसरी परत तक पहुंचना उसे पूरी तरह से कुचल देगा। अनुराधा रेड्डी भी चौंक गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद करते हुए कहा, प्राण साधना की दूसरी परत मुश्किल नहीं है। ये बस रोहित की प्रकृति के बराबर ही है। हालांकि जैसे ही ये शब्द बोले गए, अर्जुन मेहरा ने हवा की ओर एक और मुक्का मारा। वो तीखी आवाज सबके मुंह पर एक जोरदार तमाचे की तरह थी। और फिर अर्जुन मेहरा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए पूछा, फुसफुसा। इशिता रेड्डी चौंक कर उठ खड़ी हुई। कुर्सी गिर गई, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला। उनके सुंदर चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। प्राण साधना तृतीय स्तर। असंभव। 3 दिनों में प्राण साधना तृतीय स्तर तक पहुंचना असंभव है। 9 स्तरीय प्राण मूलाधार से भी नहीं। अर्जुन मेहरा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जो महिलाएं शुरू में रोहित वर्मा का बचाव करना चाहती थी, वे पूरी तरह से स्तब्ध थी। वे कई वर्षों से साधना कर रही थी और मुश्किल से प्राण साधना तृतीय स्तर तक पहुंच पाई थी। लेकिन अर्जुन मेहरा, उसे तो बस 3 दिन लगे। रोहित वर्मा और अनुराधा रेड्डी के चेहरे भी गहरे सदमे से भर गए थे, क्योंकि वे अविश्वास से अर्जुन मेहरा को देख रहे थे। 3 दिन और उसने प्राण साधना तृतीय स्तर हासिल कर लिया। ये रोहित वर्मा पर सिर्फ जीत ही नहीं थी, बल्कि उसे पूरी तरह से कुचल दिया। पूरा हॉल शांत हो गया और सभी ने उस लड़के को, जिसे 10 सालों से कूड़ा समझा जाता था, नए सम्मान से देखा। अर्जुन मेहरा एक हाथ पीठ पीछे, दूसरे हाथ से कलम पकड़े हुए खुद को संभाले हुए था। तो क्या हुआ अगर वो असली ड्रैगन है या उसके पास 9 स्तरीय प्राण मूल है? मुझे समय दो और मैं उन सबको पैरों तले कुचल दूंगा। ये कहकर उसने मीरा को सबके सामने गले लगा लिया और शान से कहा, मीरा मेरी पत्नी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसके शब्द दृढ़ थे और गहराई से गूंज रहे थे। रोहित वर्मा अपमानित महसूस कर रहा था और गरजा, अर्जुन, तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? तुम्हें बताने में डरना नहीं चाहिए। स्वर्गीय तंत्र मंडप के लोग पहले ही आ रहे हैं। जब वे आएंगे तो मैं सीधे स्वर्गीय तंत्र मंडप में शामिल हो जाऊंगा। और तुम? प्राण साधना के तीसरे स्तर पर बस एक बग। मुझसे मुकाबला? तुम इसके लायक नहीं हो। ये कहकर वो गुस्से से चला गया। अर्जुन मेहरा ने कंधे उचका दिए।
उसे हमेशा रोहित वर्मा के नौस्तरीय प्राण मूल पर शक था। उसका खुद का प्राण मूल पारदर्शी था, लेकिन वो 3 दिनों में प्राण साधना के चौथे स्तर तक पहुंच गया। कोई कारण नहीं था कि नौस्तरीय प्राण मूल एक भी स्तर पार न कर सके। जब स्वर्गीय तंत्र मंडप के लोग आएंगे तो वे रोहित वर्मा के प्राण मूल की पुष्टि जरूर करेंगे, है ना? उस समय क्या सचमुच उसमें नौस्तरीय प्राण मूल पाया जाएगा? अनुराधा रेड्डी भी आज अपमानित महसूस कर रही थी। जिस भतीजे का उसने पूरा समर्थन किया था, वो तो एक कूड़े के टुकड़े जितना भी अच्छा नहीं था। उसने अर्जुन मेहरा को गुस्से से घूरते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे पास प्राण जड़ है, तुम बेकार नहीं हो, कमाल हो, है ना? दरअसल मैंने मीरा की शादी के लिए दहेज नहीं मांगा था, क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ रहा था। लेकिन चूंकि तुम इतने काबिल हो, तो 10 दिन में मेरे लिए अच्छा खासा दहेज तैयार कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो सगाई तोड़कर मीरा की शादी किसी और से करवाने के लिए मुझे दोष मत देना। उसने मेज पर जोर से पटका और गुस्से में चली गई। मीरा, जो अभी खुश थी, अब चिंतित भाव से बोली, अर्जुन, मुझे डर है कि मेरे पास जो टूटे हुए चांदी के टुकड़े हैं, वे काफी नहीं होंगे। अगर अनुराधा आंटी जानबूझकर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, तो तुम चाहे जितना भी सामान ले आओ, वो उसमें नुक्स निकाल ही देंगी। अगर पहले होता तो अर्जुन मेहरा भी परेशान हो सकते थे, लेकिन अब वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो एक सोल मास्टर थे। एक सोल मास्टर जो महंगी गोलियों को भी परिष्कृत कर सकते थे। उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने कल निर्जला नगर में लगने वाली प्रदर्शनी में शामिल होने का वादा किया था ट्रेजर पैवेलियन के दुकानदार से। उन्होंने अभी अभी उच्च श्रेणी के प्राण कल्टीवेशन लिक्विड का एक बैच परिष्कृत किया है। इसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, है ना? मीरा, मैं साधना करने जा रहा हूं, यूं ही बाहर मत जाना, समझी? अर्जुन मेहरा ने कलम से निर्देश दिया। मीरा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हाँ, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। वो अर्जुन मेहरा की जल्दी में पीठ को देखते हुए आशा से भरी आंखों से निश्चिंत दिख रही थी। इतने मेहनती और प्रेरित पति के साथ उनका भविष्य उज्जवल कैसे न हो? बहन, तुम अपने सच्चे जीवन साथी से चूक गई। इशिता रेड्डी उसके पास आई और अफसोस जताते हुए बोली, 3 दिनों में प्राण साधना की तीसरी परत पार करना नौस्तरीय प्राण मूलाधार की तुलना में कुछ भी नहीं है। भविष्य में रोहित वर्मा के साथ अर्जुन मेहरा को उसकी ओर देखने का भी अधिकार नहीं होगा। हालांकि मीरा ने अर्जुन मेहरा की पीठ की ओर देखा। संतुष्ट होकर, रोहित की ताकत का मुझसे क्या लेना देना? अर्जुन ही है जिसे मैं अपना दिल सौंपने लायक हूं। क्या ऐसा है? इशिता रेड्डी ने मीरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर खुशी और उम्मीद देखकर उसे कुछ चिढ़ हुई। क्या अर्जुन मेहरा वाकई इतना अच्छा था? सिटी लॉर्ड मैंशन के सामने चौड़ी सड़कें दुकानों से सजी थी। आज शहर भर में औषधि शोधन करने वाले परिवारों की प्रदर्शनी थी, जहां हर आकार प्रकार के औषधि शोधक अपने बेहतरीन उत्पादों का प्रदर्शन करने आते थे। कई स्थानीय मार्शल आर्टिस्ट और विदेशी व्यापारी प्रदर्शनी में आते थे। तुलना करके वे निजी इस्तेमाल के लिए या कहीं और बेचने के लिए बेहतर दवाइयां चुनते थे। छोटे औषधि शोधन करने वाले परिवारों के लिए यह खुद को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन अवसर था। प्रसाद परिवार जैसे उच्च स्तरीय औषधि शोधन करने वाले परिवारों के लिए ये एक चुनौती भी थी। प्रसाद परिवार के मुखिया राजेंद्र प्रसाद रेड्डी परिवार के सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद निम्न श्रेणी प्राण कल्टीवेशन लिक्विड को एक बहुत ही विशाल मंच पर प्रदर्शित कर रहे थे। भीड़ पहाड़ों और समुद्रों की तरह उमड़ पड़ी। सामने शर्मा परिवार का भी उतना ही विशाल मंच सुनसान और वीरान था। इस तीव्र विरोधाभास ने श्रुति शर्मा को बेचैन कर दिया और बुदबुदाते हुए बोली, क्या वो सीनियर सचमुच आएगा? दुकानदार उनके साथ था और कड़वाहट से मुस्कुरा रहा था।
आत्मा गुरुओं का व्यक्तित्व ज्यादातर एकाकी होता है और वे एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो आएगा या नहीं, ये पूरी तरह से उसके मूड पर निर्भर करता है। वो भी बहुत चिंतित था। अगर वो आत्मा गुरु आ जाता तो मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव के साथ शर्मा परिवार निस्संदेह चमक उठता और प्रसाद परिवार पर भारी पड़ जाता। लेकिन अगर वो नहीं आता तो ये प्रदर्शनी प्रसाद परिवार के लिए एक एकल प्रदर्शनी बन जाती, जिससे आने वाले साल में शर्मा परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। जिस बात ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया वो ये थी कि प्रसाद परिवार के खजाने ने और भी मजबूत क्षमताओं को प्रेरित किया था। ऐसा कहा जाता था कि राजेंद्र प्रसाद पहले ही मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव की एक बोतल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर चुके थे। हालांकि उत्पादन क्षमता केवल 1% थी, लेकिन अगर ये बाहर आ जाती तो बहुत बड़ा धमाका होता। शर्मा परिवार के लिए एकमात्र रास्ता उस आत्मा गुरु से चिपके रहना था। इसी समय अर्जुन मेहरा दोनों परिवारों की प्रदर्शनी स्टॉल के बीचों बीच पहुंच गया। उसने राजेंद्र प्रसाद की ओर देखा, जो निम्न श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य के बारे में विस्तार से बता रहे थे। राजेंद्र प्रसाद ने भी उसे देखा और तिरस्कार पूर्वक होंठ सिकोड़ते हुए कहा, नीचे उस युवा लड़के को तो सब पहचानते हैं, है ना? उसने मजाक में कहा, अर्जुन मेहरा, रेड्डी परिवार का भावी दामाद, युवा गुरु रोहित के साथ बेतहाशा प्रतिस्पर्धा कर रहा है और मैंने उसे निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया है। वो पागल हो गया। निम्न श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य की एक बोतल की तलाश में शर्मा परिवार के खजाना मंडप में दवा के लिए जाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक वो प्रतियोगिता हार चुका होगा और रेड्डी हवेली से बाहर निकाल दिया गया होगा। प्राण साधना द्रव्य की एक बोतल ने उसकी पत्नी को खो दिया। आप सब ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? तो जो भी खरीद सकता है जल्दी से खरीद ले। जब खरीदने की योग्यता ही खत्म हो जाएगी तो चाहकर भी नहीं खरीद पाओगे। इस अचानक आए विज्ञापन ने तुरंत ही देखने वाले मार्शल कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कुछ ही देर में कई सौ बोतलें बिक गई। राजेंद्र प्रसाद इतने खुश हुए कि अपना मुंह बंद ही नहीं कर पाए। व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, युवा गुरु अर्जुन, आपका नकारात्मक उदाहरण मेरे 100 या 1000 शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी है। आप मेरे प्रसाद परिवार के पास क्यों नहीं आते और दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर हर रोज ये कहानी सुनाते हैं कि कैसे आपने घटिया प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की एक बोतल के लिए अपनी पत्नी को खो दिया ताकि हमारी बिक्री बढ़ सके। इन मजाकिया शब्दों को सुनकर अर्जुन मेहरा ने दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराते हुए लिखा, प्रसाद परिवार के मुखिया, आप बहुत जल्दी हंस रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जोर से हंस पड़े। आप सही कह रहे हैं, मेरे पास अभी और भी अच्छी खबर है। असली हंसी अभी बाकी है। अर्जुन मेहरा की मुस्कान और गहरी हो गई जब उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि आप अंत में भी हंस पाएंगे। बात खत्म करके वो मुड़े और गली में चले गए। राजेंद्र प्रसाद ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया, क्या बात है, ये सोचकर कि ये मेरे प्रसाद परिवार को हंसी का पात्र बना सकता है। ये तो पहचानता भी नहीं कि हमने अपनी गाड़ी किससे जोड़ दी है। ये 9वीं श्रेणी का प्राण मूल है, भविष्य की कोई महान शक्ति। उसे क्या पता था। कुछ ही देर बाद एक रहस्यमयी आकृति जो मोटे वस्त्र पहने और नकाब पहने हुए थी, गली से बाहर निकली। ये व्यक्ति उसके और पूरे प्रसाद परिवार के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। अर्जुन मेहरा शर्मा परिवार के प्रदर्शनी स्टैंड तक सीढ़ियां चढ़ गया। श्रुति शर्मा आगे पीछे टहल रही थी। उसकी भौहें थोड़ी चढ़ी हुई थी क्योंकि उसने एक छायादार आकृति देखी। तुम कौन हो? दुकानदार ने भी देखा और एक ही नजर में पोशाक पहचान ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो हकलाते हुए बोला, बड़ी बड़ी मैडम, ये वही है, ये वही है। श्रुति शर्मा का दिल थोड़ा कांप उठा। वो जल्दी से आगे बढ़ी और झुककर बोली, श्रुति, सीनियर साहब को प्रणाम। दुकानदार ने जल्दी से परिचय कराया, सीनियर साहब, ये मेरे शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बहन है।
जो अपने पिता की ओर से पारिवारिक कामकाज देखती है। अर्जुन मेहरा को शर्मा परिवार के कामकाज की कोई परवाह नहीं थी। वो अभी भी अस्पष्ट स्वर में बोला, आप कितना प्राण कल्टीवेशन लिक्विड ले सकते हैं? श्रुति शर्मा ने अपनी खुशी छिपा ली। ये सोल मास्टर सचमुच शर्मा परिवार के साथ सहयोग करना चाहता था। उसकी आंखें हल्की सी घूम गई। मेरे शर्मा परिवार ने चांदी के 10,000 रुपए तैयार किए हैं। बाजार मूल्य के अनुसार हम मध्यम श्रेणी के प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की 10 बोतलें ले सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन मेहरा की भौहें तंग गई। उसके पास फिलहाल मध्यम श्रेणी का प्राण कल्टीवेशन लिक्विड नहीं था, सिर्फ उच्च श्रेणी का था। श्रुति शर्मा काफी देर तक कोई जवाब न सुनकर, ये सोचकर कि उसने जो पैसे तैयार किए हैं वे काफी नहीं हैं, जिससे दूसरे पक्ष की नाराजगी बढ़ गई, जल्दी से बोली, वरिष्ठ को शायद पता नहीं होगा, हमारा शर्मा परिवार आपका प्राण कल्टीवेशन लिक्विड 10,000 रुपए प्रति बोतल खरीद रहा है। कीमत बिल्कुल उचित है। सामने वाले प्रसाद परिवार ने पहले ही मध्यम श्रेणी का प्राण कल्टीवेशन लिक्विड बना लिया है। भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता में बिक्री मूल्य निश्चित रूप से 10,000 रुपए से कम होगा। हमारा शर्मा परिवार नाम कमाने के लिए घाटा उठा रहा है। अर्जुन मेहरा ने साफ कहा, मैं मध्यम दर्जे का नहीं बेचता हूँ। श्रुति शर्मा ने दुकानदार की तरफ देखा, ये पूछने के इरादे से कि क्या उसने सोल मास्टर को सब कुछ साफ साफ नहीं बताया। अगर ये मध्यम दर्जे का नहीं है तो क्या वे निम्न दर्जे का प्राण साधना द्रव खरीदना चाहते हैं? निम्न दर्जे का प्राण साधना द्रव शर्मा परिवार का नाम कमाने के लिए काफी नहीं होगा। दुकानदार भी बेचैनी से पसीने से तरबतर था। उसने साफ साफ कह दिया था कि उसने इस सोल मास्टर को मध्यम दर्जे का प्राण साधना द्रव बेचने के लिए तुरंत बुलाया है। इसी समय अर्जुन मेहरा ने चुपचाप एक बोतल निकाली, उसे अपनी हथेली पर रखा और कहा, मैं सिर्फ यही बेचता हूं। श्रुति शर्मा और दुकानदार दोनों ने देखा। श्रुति शर्मा तो अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन उनकी पुतलियां भी तेजी से सिकुड़ गई। मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव का शोधन और उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव का शोधन दो अलग अलग अवधारणाएं थी। पहला एक प्रथम श्रेणी के आत्मगुरु द्वारा किया जा सकता था, दूसरे के लिए कम से कम एक द्वितीय श्रेणी के आत्मगुरु की आवश्यकता थी, और वायु पर्वत संप्रदाय में तो केवल एक ही द्वितीय श्रेणी का आत्मगुरु था। आखिरकार उसे किस महान व्यक्ति का सामना करना पड़ा था? दुकानदार ने सीधे कहा, उच्च श्रेणी का प्राण साधना द्रव। वरिष्ठ, आप हमें ये बेचना चाहते हैं? अर्जुन मेहरा ने पूछा, क्या आप इसे खरीदना नहीं चाहते? दुकानदार ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, हमें ये चाहिए, बिल्कुल। ये उच्च श्रेणी का प्राण साधना द्रव था। निर्जला नगर में तो ये एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि थी, जो आसपास के शहरों में भी कभी नहीं दिखाई दी थी। इसके साथ शर्मा परिवार अपना नाम पूरी तरह से स्थापित कर सका। प्रसाद परिवार के बाजार हिस्से का अधिकांश हिस्सा हथिया सका और निर्जला नगर का पहला औषधि शोधन परिवार बन सका। प्रसाद परिवार के मध्यम श्रेणी के प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की बात करें तो वो उच्च श्रेणी के लिक्विड के सामने बिल्कुल तुच्छ था। हालांकि दुकानदार फिर से चिंतित हो गया, वरिष्ठ, आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? उच्च श्रेणी के प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की प्रत्येक बोतल की कीमत बहुत ज्यादा थी। दूर दराज में यह भी कहा जाता था कि इसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति बोतल है। अगर ये आत्मा गुरु बहुत ज्यादा मांगता तो शायद उनका शर्मा परिवार ज्यादा मात्रा में खरीद नहीं पाता। 10,000 रुपए, अर्जुन मेहरा ने सपाट लहजे में कहा। हूँ। श्रुति शर्मा की आंखों में कुछ संदेह झलक रहे थे, जो गहरे संकेत दे रहे थे, वरिष्ठ, मध्यम श्रेणी के प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की कीमत 10,000 रुपए है। वो सोच में पड़ गई कि क्या अर्जुन मेहरा के कुछ और ही इरादे थे। तब तक अर्जुन मेहरा ने 3 और बोतलें निकाली, उनके सामने रखी और शांति से कहा, मेरी एक ही विनती है, प्रसाद परिवार को गिरा दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? श्रुति शर्मा को अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी कम कीमत पर बेच रहा था।
पता चला कि इस सीनियर को प्रसाद परिवार से कोई दुश्मनी थी। लेकिन प्रसाद परिवार, क्या उन्होंने गलत दवा खा ली? उन्होंने दूसरे दर्जे के सोल मास्टर को कैसे उकसाया? उसने तुरंत फैसला किया, अगर सीनियर इतने कम दाम पर इतने लंबे समय तक उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड दे सकते हैं, तो प्रसाद परिवार को गिराने में क्या मुश्किल है? अर्जुन मेहरा ने हंसते और खुश राजेंद्र प्रसाद की तरफ देखा। अच्छा, मुझे प्राण कल्टीवेशन लिक्विड के लिए सामग्री दे दो। मैं तुरंत तुम्हारे लिए उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड का बड़े पैमाने पर उत्पादन करूंगा। श्रुति शर्मा ने तुरंत किसी को सामग्री और रिफाइनिंग साइट तैयार करने का आदेश दिया। दोपहर हो चुकी थी। प्रदर्शनी अपने चरम पर थी। अचानक राजेंद्र प्रसाद जोर से हंसे। सबको, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हमारे प्रसाद परिवार ने 13,000 रुपए की कीमत वाला मध्यम श्रेणी का प्राण कल्टीवेशन लिक्विड सफलतापूर्वक विकसित किया है। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। बाजार मूल्य से ज्यादा होने के बावजूद मध्यम श्रेणी का प्राण कल्टीवेशन लिक्विड एक ऐसी चीज थी जिसकी कीमत तो थी, लेकिन बाजार नहीं था। इसे खरीद पाना पहले से ही सौभाग्य की बात थी। ज्यादा कीमत पूरी तरह से स्वीकार्य थी। उमड़ती भीड़ को देखकर राजेंद्र प्रसाद खिलखिलाकर हंस पड़े। रोहित वर्मा के साथ गठबंधन के बाद से प्रसाद परिवार की तरक्की जारी थी। सब लोग, मेरे शर्मा परिवार के पास भी एक खुशखबरी है। राजेंद्र प्रसाद को आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने श्रुति शर्मा को सड़क के उस पार लाल कपड़े से ढकी